अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान जुल्फ़िकार ख़ान और आज फिर मैंने ज़हमत दी है सीनियर सहाफ़ी कैसर अवान साहब को। आज फिर हम गज़ा के हवाले से बात करेंगे। कल से एक ख़बर चल रही है कि इसराइल ने इमदाद के नाम पे तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को बुलवा कर उनकी शहादत के रुतबे पे फाइज कर दिया है। और इसके हवाले से मैं कैसर साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इसके पीछे क्या मुज़मिरात हैं, ज़रा हमें तफसील से आगाह करें। जी कैसर साहब। शुक्रिया जुल्फ़िकार खान। असल में जब तक मुसलमान सोया रहेगा, जब तक मुसलमानों में इकाईयत नहीं आएगी, जब तक मुसलमान यकजा नहीं होंगे, तब तक ये हालात आपको देखने पड़ेंगे। ना सिर्फ अब बल्कि देखते जाएं कौन कौन से मुल्क की कब कब बारी आ रही है। जी एक के बाद एक अपना नंबर ज़हन में रखे। ये कोई ना सोचे कि अगर वो जा रहा है, फ़लस्तीन जा रहा है, गज़ा जा रहा है तो हमारा नंबर नहीं आना। नहीं, अगलों ने आपका नंबर लगा के रखा हुआ है, आपकी बारी आनी आनी है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो वो इस तरह हुआ है जी कि गज़ा में इमदाद गई है, और जब इमदाद गई है तो इस तरह हुआ कि इसराइल ने, वहाँ पे लाखों लोग थे जी, लाखों। आपको पता है कि तकरीबन 2-3 किलोमीटर एरिया के अंदर 13 लाख की आबादी बसी हुई है। बाकी तो तबाह हो चुका है। जी वो जो जितनी भी आबादी बसती है वो उसी 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहती है। सही है। अच्छा, जब वहाँ इमदाद गई है तो जो लोग थे वो, आप यकीनन ये साथ साथ वीडियो देख रहे होंगे, ये ऐसे जा रहे थे लोग जैसे चिंटियां जाती हैं। तो ऐसा हुआ कि वहां पे इसराइल ने फायर खोल दिया, तकरीबन 150 लोगों को शहीद कर दिया और तकरीबन 700 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी कर दिया। और मैं इन फ़लस्तीनियों से, इन अपने भाइयों से, उस फ़लस्तीन की माँ से, मैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों से हाथ जोड़ के माफ़ी का तलबगार हूँ कि ए फ़लस्तीन वालों, हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, हम आपकी मदद को नहीं आ सकते। ए फ़लस्तीन वालों, हमारे हुक्मरान जो हैं वो अय्याश हो चुके हैं, हमारे हुक्मरान जंग नहीं लड़ सकते, हमारे हुक्मरान अय्याशियों में खो चुके हैं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। यहाँ पे जो लोग दिल रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन की मदद को जाएं, जो जिनका दिल आपके दिल के साथ धड़कता है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप सऊदीया में लोग होते होंगे और बाकी जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनमें भी लोग हैं जो ये चाहते होंगे हम फ़लस्तीन का साथ दें, लेकिन हमारी अशराफिया, हमारे हुक्मरान, हमारे ये जो एलिट तबका है, ये इतना अय्याश हो चुका है कि इसको सवाए अपनी अय्याशी के, अपनी कुर्सियों के, देखें ना, अगर ये मारे जाएं तो इनकी जगह ये कुर्सियों पर बैठ के अय्याशी कौन करेगा? इसीलिए ये लोग नहीं बोलते और इनके अंदर हिम्मत भी नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम का नाम लेते। ये हम सुना करते थे जी, एक मुजाहिद जो है वो 10 पे भारी होता है, 50 पे भारी होता है। ये इन्होंने वो कुलिया बिल्कुल उसके उल्ट कर दिया है। ऐसा हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी ये लोग इसराइल का नाम तक नहीं ले सकते। ये इतना डरते हैं कि इसराइल के खिलाफ बयान नहीं देते। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, तुर्की को ले लें, रजब तैयब उर्दगान जो है सॉरी, उनको तो हमने एक किस्म का इस्लाम का हीरो बनाया हुआ था। लेकिन देख लें, ना सिर्फ वो कुछ करने के काबिल है, बल्कि इसके ब्रैक्स अगर आप देख लें तो सॉरी, जो गजा पे असला इस्तेमाल हो रहा है। कारहन में एक इंडियन टीवी चैनल देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि जो गजा में असला इस्तेमाल हो रहा है, जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो तुर्की के बने हुए हैं। वल्लाह आलम अभी सच है झूठा, लेकिन उन्होंने वो टुकड़े जो हैं वो उस असले के दिखाए, ऊपर तुर्की लिखा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि अभी देख लें कि जिन पे हम तकिया करते थे, जो हम समझते थे कि ये बड़े अहले इस्लाम के जो हैं हिफाजत करने वाले हैं, ये बड़े अर्तुगल हैं, जिनको तो हम हीरोज मानते थे। जी, तो अपना लीडर मानते थे मुसलमान, तो उनका ये हाल है।
गुज़श्ता बल्कि दिसंबर के महीने में ले लें तो हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर किसी मुल्क की इसराइल के साथ हुई है तो वो तुर्की है। तो हमें दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन होता पसे पर्दा कुछ और है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बिल्कुल किसी में ये ना समझे कि कोई बंदा, कोई लीडर, कोई हुक्मरान, कोई मुल्क मुजाहिदीन का साथ देगा। ये मुजाहिदीन का नाम नहीं लेते, ये उनका नाम लेने से डरते हैं। इनके आका व मौला जो है वो इनको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। इनकी तो ये प्रॉब्लम है कि ये लोग जो है ना, ये सीधी सी बात है, इनके सारी चीज़ें बाहर हैं। ये वहाँ से इनकी अपनी वो जो जायदादें हैं इनकी वो ज़ब्त हो जाएंगी अगर ये कुछ बोले तो अवाम जाए तो जाए किधर, ये समझ में नहीं आता। लोग चाह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन का साथ दें। फेसबुक का ये आलम है कि फेसबुक पे आप इसराइल लिखते जाएं तो आपका जो अकाउंट है उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। कोई है उम्मत मुस्लिमा का वाली वारिस? कोई है जो इन्हें भी प्रोटेक्शन दे? कोई है? कोई मुसलमानों में इतनी अहलियत है कि ये अपना दिफा खुद कर सकें? जी, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अनकरीब एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ। कैसे साहब का साथ होगा, कैसे साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे टाइम दिया और हमने आपके सामने कुछ हकीकतें रखी। ऐसे ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जुल्फ़िकार ख़ान को। अल्लाह हाफ़िज़।